हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, है ना मेरे दोस्त? है कि नहीं है? हाँ भाई, ठीक ठाक है, जी रहा आज तू? हाँ चलो तो फिर शुरू करते हैं पढ़ाई आज की। है भाई, कल कैसा रहा कल का प्रैक्टिस सेशन आपका? उम्मीद करते हैं सभी को मज़ा आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आज और 10-12 सवालों का एक सेट आपके सामने होगा, मज़ा आएगा आज के सवालों में भी। ठीक है, अब धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ाता जाऊंगा मैं सवालों में, ठीक है ना मेरे भाई? पहले इजी इजी करते आ रहे थे, अब धीरे धीरे लेवल भी थोड़ा सा उठाते जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए फिर, एंड तक बना रहना है वीडियो में, ठीक है ना? और सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, तो सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से सवाल को बनाओ, टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है वैसे भी। ठीक है मेरे भाई, चलो तो शुरू करें। शाबाश। पहला सवाल है आज का भाई, 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। क्या बात है भाई, है ना? 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा करती है। मैंने मान लिया ये लो 10 महिलाएं, इनकी एफिशिएंसी मैंने मान ली W, एक काम को कितने दिन में कर देती है? 15 दिन में। तो टोटल काम ये करती होंगी, आप कहोगे जी सर। उसी काम को जो है 15 पुरुष 5 दिनों में, 15 पुरुष भाई, 15 पुरुष मान लिए मैंने, है ना? एक पुरुष की एफिशिएंसी M है, इस एफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं मेरे भाई? ये 5 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम ये करते होंगे। दोनों ही काम बराबर हैं, बराबर रखती है। मैंने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन और वुमेन की, 5 दूना 10, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? यहाँ से 2:1 आ गई। आप कहोगे जी सर मजा आ गया इसमें। ठीक है, आगे सुनो। अब 10 महिलाएं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, देख 3 दिन तक अब ये काम करेंगी 10 महिलाएं। एक महिला, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, है ना? टोटल वर्क W की यहाँ रख लो, ठीक है? तो 10-15 कितना हो जाएगा? 150। तो टोटल वर्क है मेरे भाई वो कितना आ गया हमारे पास? 150 आ गया। अब 10 महिलाओं ने काम शुरू कर दिया, तो 10 महिलाएं एक एफिशिएंसी से, है ना, 10 दिन में कितना काम करेंगी? आप कहोगे सर 10 दिन काम नया। 10 महिलाएं एक एफिशिएंसी से एक दिन में कितना काम करेंगी? आप कहोगे सर 10 काम करेंगी। 3 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 30 काम कर देंगे। ठीक है, 3 दिन तक इन्होंने 30 काम कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना काम? आप कहोगे सर 120 काम बचा हमारे पास। कोई दिक्कत? आप कहोगे जी सर। ठीक है भाई, 120 काम। अब भाई 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, है ना? अब 5 महिलाएं होंगी, एक एफिशिएंसी से 5 महिलाएं इतना काम करेंगी एक दिन में। अब 5 महिलाओं की जगह 5 पुरुष लगा दिए गए, और पुरुष की एफिशिएंसी मेरे दोस्त कितनी है? 2 है। तो एक दिन का काम ये होगा दोनों को मिला के, तो 5 और 10 टोटल कितना काम होगा? 15। एक दिन का कितना काम होगा? 15 काम होगा। तो अब ये 15 काम एक दिन में करेंगे, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे? आप कहोगे सर 8 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई? 8 दिन में। टोटल काम पूछा कितने दिन में पूरा हुआ, तो 3 दिन पहले महिलाएं काम कर ली, अब 8 दिन और लगे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा मेरे भाई? 11 दिन में। 8 और 3 11 ऐड कर देंगे। नॉर्मल सा सवाल था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल था इसमें। ठीक है, नोट करना है किसी भी भाई बंधु को, जल्दी से नोट करो, तो हम हट जाते हैं। लो भैया नोट कर लो इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त पेपर में। ठीक है, चलो बढ़े फिर अगले सवाल पे। हाँ भैया, नशे करके बैठे हो या सही ठीक ठाक हो? हाँ अच्छा ठीक ठाक है, चलो कोई नहीं, हमें लग रहा तुम्हारी आंखें दिख रही हैं ऐसे लाल लाल सी, है ना? नींद से हैं? अच्छा सो जाओ भैया, यहीं पे लगा देते हैं तुम्हारा बिस्तर, सो जाओ तुम। हम सोने भी नहीं देंगे ना, कैसे सोओगे तुम? अगला सवाल, अगला सवाल मेरे दोस्त क्या है? 15,000 नहीं 1,59,250 की धनराशि ABCD में इस प्रकार बांटी जाती है। ABCD ये 4 बंदे हैं, इनमें इस प्रकार बांटी जाती है। अच्छा खासा पैसा बांट दिया भाई, कितना बाद में लिखेंगे, पहले देखो A और B का हिस्से का अनुपात जो है, A और B के हिस्से का अनुपात दिया है इसने 1:3 दिया है अलग अलग, तो सबसे पहले रेशियो कंबाइन करना पड़ेगा। B और C का कितना दिया है? 2:5 दिया है। C से D का कितना दिया है? 2:3 दिया। कंबाइन करना तो मैंने सिखाया ही आपको, है ना? कंबाइन करना तो हमने सिखाया है, करो भाई। 2 दूनी 4, 1 कम 4, यहाँ से 4 ही, 3 दूनी 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा। 5 दूनी 10 तिया कितना होगा? 30 होगा। और 3 5 15 तिया कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, इस प्रकार इस अनुपात में आपने चारों लोगों में राशि बांटी है। टोटल कितना हो गया? 12 4 16 है भाई, ये 46 30 46 और 46 45 कितना हो जाएगा? 91। टोटल राशि कितनी बांटी? 91 यूनिट। लेकिन सवाल में उसने कितनी कही है मेरे भाई? 1,59,250, 1,59,000। ठीक है, तो 91 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 91। पूछा क्या है? A का हिस्सा पूछा है मेरे भाई, गुणा में 4। वाह भाई वाह, अब तो करना ही पड़ेगा। 13 से काट लेते हैं, शायद कट जाएगा। 13 7 91 पे जाएगा ये कितने पे कटेगा? 13 1 कम 13 मेरे भाई, कितना बचेगा? 2। 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 3। 13 दूनी 26, 12 में 6 गया 6, 13 5 65 भाई,
कितने पे कटाई है 12,250 पे, 7 से फिर इसे काट लो, 7 एकम 7, 7 तो 7 तो 49, 7 5 35 है भाई, कितना हो गया 175 चौका 700, 1 जीरो चिपका देंगे 7,000। वाह भाई वाह, मजा आ गया है भाई, मजा आ गया, 7,000 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ना, आप कहोगे जी सर, ए फॉर एप्पल इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कोनो दिक्कत, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, मजा आ गया इस सवाल में। ठीक है, तो बढ़ो फिर अगले सवाल पे, अगर मजा आ गया तो। कैलकुलेटिव सवाल है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है, तो घबराना नहीं है, उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जहाँ सारे सवाल कैलकुलेटिव नहीं होंगे। ठीक है, अगला, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, ये बॉयज मैंने लिख दी, ये गर्ल्स लिख देता हूँ। और लड़कियों की जो औसत आयु है मेरे दोस्त कितनी है, आप कहोगे सर 13 वर्ष है। कितनी है मेरे भाई, 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात आयु का वो 2:3 है। ठीक है, वो अनुपात कितना है, 2:3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी प्रतियोगियों भागियों की औसत वर्ष बता, अबे सभी का बताना है मेरे भाई। तो लड़के कितने हैं, 2 16 दूनी 32 है मेरे भाई, वेटेज एवरेज लगा दो, 13 तिया 39। ठीक है, और सभी का ओवरऑल पूछा है तो सभी में बांट दो, कितने हैं 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा है भाई, 32 39 कितना हो गया मेरे भाई, ये 71 हो गया, अपोल में 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 5 70, 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है। लो खत्म है भाई। सवाल को बोलो टाटा बाय बाय, अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई, है रे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोलो इसको टाटा बाय बाय, हटाओ सर इसको। अगला सवाल, एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है ना। तो क्षेत्रफल, वर्ग से तो कोई लेना देना है नहीं, वर्ग से तो सीधा वर्ग दे रखा है, तो एरिया क्या होता है वर्ग का, हाफ डायगोनल स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ डायगोनल स्क्वायर होता है। डायगोनल आपको दे ही रखा है, 1/2, 16 का स्क्वायर करूंगा तो 16 गुना में 16, 2 8 16, 16 8 128 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, नहीं सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे क्या था मेरे भाई, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही फालतू में कह रहा है कि एक वर्त में है ना, एक सर्कल ना, एक वर्त में एक वर्ग को रखा है जिसका डायगोनल दे रखा है, बताओ 16 से। हमें पता है ना, हमें पता है सर डायगोनल क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर होता है एरिया ऑफ वर्ग, है ना भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर भाई, तो डायरेक्ट ही लगा देंगे हम। चित्र क्यों बनाए हम, क्यों पागल बनाए तुम्हें, है मेरे दोस्त। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ो, फिर हटा दूं मैं इसको, आप कहोगे जी सर। चलो भाई, नेक्स्ट। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगती है, वेरी गुड। धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है, वेरी गुड। शांत जल में नाव की चाल क्या है, वाह भाई वाह, 1 नंबर का सवाल है। देखो सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम निकाल लें, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट के हिसाब से आप ट्रेवल करोगे, मतलब आधा घंटा है मेरे भाई, आधे घंटे में। ठीक है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 12 दूनी 24। देखो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ, है भाई, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आप 30 मिनट से, है ना, घंटे में 60 बना लो, 30 से कटेगा 2 बार, 12 दूनी 24। डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अपस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, धारा के विपरीत, सॉरी। ठीक है, चलते हुए समान दूरी 36 मिनट में, है ना, समान दूरी मतलब 12/36, घंटे में बनाओ गुना में 60, है मेरे भाई, कोई दिक्कत। 6 से काटूंगा, 6 6 36 और 6 दूनी 12, 2 गुना में 10 कितना आएगा, आप कहोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे दोस्त, 20 किलोमीटर। आपके पास डाउन स्ट्रीम है, आपके पास में अपस्ट्रीम है मेरे भाई, है ना। तो धारा की चाल बताई है या किसकी, शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान निकालना है, तो x कितना होता है, d + u/2, है भाई। 24 20 44, 44/2 करूंगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल सवाल, आसानी से हमने बना दिया। ठीक है, जल्दी से छापेंगे इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल की ओर। जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं, हाँ, नींद भाग गई तेरी, अरे वाह है भाई, अलर्ट है तू भी, इसका मतलब है। चलो, इस गधे को भी मजा आ रहा है भाई, है ना, जिसने मैथ्स का एम भी नहीं पता। कौन है ये, नहीं भैया, ये हमारे मन्नू साहब हैं। ठीक है, चलो। P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को 18,000 में बेची। अच्छा जी, Q इसे R को उस मूल्य पर बेचता है जिसे P को 8% का लाभ होता है। Q द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मैं डायरेक्ट प्रतिशत में बता दूं, अरे डायरेक्ट प्रतिशत का प्रतिशत में बता दे, आप कहोगे जी सर, आ जाओ तो मजा लेते हैं फिर इस सवाल में।
पहले कहा कि पी ने क्यू को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर बेच दी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है, क्यू आर को उस मूल्य पर बेचता है, ठीक है, उस मूल्य पर बेचता है जिसे पी को 8% का लाभ होता है। पी को 8% का लाभ होता है, मतलब पी का लाभ दे रखा है 8%। आप कहोगे जी सर कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे भाई, अब यहां भी उसने कुछ लाभ हानि पर बेचा होगा, है ना, कुछ लाभ हानि पर उसने हमारे पास बेचा होगा, तो ये मान लिया हमने x% या x हानि या लॉस जो भी बेचा, ठीक है, सक्सेसिव लगा दो इसमें, क्योंकि एक बार बढ़ाया गया है ना, एक बार घटाया गया है, फिर घटाया बढ़ाया होगा, और नेट इफेक्टिव दे रखा आपको 8%, तो मैं सक्सेसिव लगा के बताऊं आपको। देखो 20% की हानि पे बेचोगे तो रेशियो जाएगा 5 से 4। आप कहोगे जी सर 20% होता है 1/5, अगर 5 था पहले 1 की हानि पे तो बेचा कितने में, 4 पे, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल है ना, पहले इसको चेक करो, ये x मान लेते हैं, मतलब ये रेशियो XY रहा होगा, घटाया है तो भी और बढ़ाया है तो भी, वो तो पता लग ही जाना है मेरे भाई। ओवरऑल हम नीचे लिखेंगे 8%। 8% कितना होता है, 2/25 होता है। कितना होता है, 2/25, मतलब पहले 25 था, 2 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 27। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका कितना बनेगा, 100 बनेगा, 27 5 135 बचेगा, ठीक है। x से y का रेशियो आ गया 100 से 135। 100 से कितना बढ़ा हुआ है मेरे भाई, मतलब लाभ ही हुआ है, 35%। खत्म हो गया मेरे भाई ये सवाल। 18,000 मान के करोगे, कैलकुलेशन बढ़नी है आपकी, ठीक है। आप डायरेक्ट इस रेशियो को लगाओ, ये भी करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। डायरेक्ट आप ऐसे इसको सक्सेसिव से बना सकते हैं, कोनो दिक्कत, फॉर्मूले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लाभ ही हुआ है। फॉर्मूले से करके बता लो, फॉर्मूले से कर लो, है मेरे भाई, बता देता हूँ अब तुम्हें, तुम कोई चिंता करते हो, है भाई। सक्सेसिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है वो लेते जाओ। पहले 20% की हानि हुई है, मैंने 20 लिख लिया, फिर उसने लाभ ही बताया, मैंने मान लिया कि x% का लाभ हुआ होगा, प्लस माइनस माइनस होगा 20x/100, और नेट इफेक्टिव कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। हुआ है कि नहीं हुआ, बस यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू। ये 20 इधर जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 माइनस 20 80x/100 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होके 2800। कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट गया है भाई, और 35 8 कितना होता है, 280 होता है। x की वैल्यू कितनी आई, 35%। छापो जल्दी से सवाल को मेरे भाई, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक नाव शांत जल में, है ना, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। बताइए, सारी चीजें दे रखी है। 95 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम x + y, 17 2 19 है मेरे भाई, 19 5 95। खत्म हो गया सवाल, ठीक है, खत्म हो गया। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा तुम्हें। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक लॉजिकली सवाल है, इसको मैं बिल्कुल लॉजिक से ही बताऊंगा, आपको वैसे नहीं करना, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे भाई। 60 kg गेहूं है, 60 kg गेहूं है, जिसमें 40% ए किस्म है, 40% मतलब 24 kg, और बच गया वो क्या है भाई, बी किस्म का है। तो 60 kg मतलब 60 का 60% 36 kg। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा कि मिश्रित गेहूं एक का किस्म कितना मिलाया जाए जिसमें मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% हो जाए। मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40%, इसको 40% बनाना। 40% कितना होता है, 2/5, मतलब 36 को 40% मतलब 2 के बराबर रख दो इसको, है भाई, 2 के बराबर होना चाहिए। तो 2 के बराबर है तो कितना गुना है, 18 गुना। तो 5 कितना होना चाहिए था, ये भी 18 गुना। टोटल कितना होना चाहिए, 90 kg करना चाहिए। पहले कितना था, 60 kg था, तो कितना मिलाना पड़ेगा भाई, 30 kg तो मिलाना पड़ेगा। और उसने पहले ही बोला है कि ए को मिलाना है, तो कितना मिलाया मेरे भाई, 30 kg। क्या बात है, मजा ही आ गया, है ना भाई। चलो नेक्स्ट, जल्दी से नोट करना है इसको, नोट कर लो। मैं मन्नू को जगा के आता हूँ, सो गया है भाई, उठ जा गंदे इंसान, पढ़ ले, काम आएगा, पेपर है तेरा भी। बढ़े आगे, चलो तो फिर क्या दिक्कत है, हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ। अगला सवाल, क्या कहा है मेरे भाई, क्या कहा है मेरे भाई, चलो एक सवाल है नॉर्मल सा, कर लेते हैं। 67 प्लस में 2/5 ऑफ 175, नहीं सॉरी, खाली 75 है, ठीक है, बटे 5 प्लस में 2/3,
2/3 गुणा में 58 माइनस 37। क्या बात है, इतना आसान सवाल तो कभी हो ही नहीं सकता। आप देख के घबरा जाते हो डाटा को। है मेरे भाई, ऑफ का मतलब गुणा होता है, मैंने 5 से काटा 15 बार, 15 दूनी 30 और 67 में 30 जोड़ूंगा, ऊपर आएगा 97। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नीचे है मेरे भाई 58 में 37 घटाऊंगा, ये कितना आएगा 21, 3 7 21, 7 दूनी 14 और 5 कितना होगा 19 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कट रहा है तो भाई 19 5 पे जाएगा 95, कितना बचेगा 2, 5 सही 2/19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। खत्म मेरे भाई सवाल। क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ो तो फिर खत्म हो गया तो क्या दिक्कत है भाई। आ जाओ अगले सवाल पे। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो, मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाता हूँ, तुम्हें पता ही है, तुम्हें भी आदत पड़े फिर जल्दी जल्दी करने की। है मेरे भाई चलो, 2015 में एक फुटबॉल क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की तुलना में 11% गिर गई। मतलब पिछले वर्ष की तुलना अगर मैं 100 बांधता हूँ 2014 में, ठीक है, 2014 में 100 थी तो 2015 में 11% गिर गई, तो बची कितनी? आप कहोगे सर कितनी बच गई मेरे भाई, 89 या 79? 89। हमें पागल बना रहा हो तू गधा। ठीक है, तो कितना बच गई 89। कितने की कमी आई? आप कहोगे सर 11 की। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में क्या कहा है कि इस वर्ष 3190 कम लोग मैच देखने आए। कितने भाई? 3190 कम मैच देखने आए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 11 से कितना गुना है? 11 दूनी 22, 11 निम्न 99। कितना गुना है? 290 गुना है। पूछा क्या है उसने? तो 2014 में कितने लोग मैच देखने आए थे? कितने आए थे मेरे भाई? 100। 100 भी कितना हो जाएगा? 290 गुना हो जाएगा। कितना आया? 29,000। कितना आया मेरे भाई? 29,000 आया। जल्दी से छापेंगे इस सवाल को। बढ़ते हैं फिर एक और मज़ेदार सवाल की तरफ मेरे भाई। बढ़ते हैं एक और मज़ेदार सवाल की तरफ मेरे भाई। करो तो फिर जल्दी से अगला सवाल लो, हटाओ, है ना, बड़ी जल्दबाजी है तुम्हें सवाल बनाने की। कर दो। ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है 9/25। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2/x जो है वो दिया है 5:15, मतलब 5/15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान पूछा है तो y का मान नहीं निकाल सकते। अगर मैं एक्स वाई यहाँ से निकालता हूँ एक्स वाई, तो इनका स्क्वायर ही तो कर रखा है, 3/5 होगा। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ से ये इक्वेशन आपको रिलेट करने के लिए दी है। यहाँ से x की बात करता हूँ मैं, तो 15 दूनी 30, 5 6 30, तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 6। लेकिन यहाँ तो सर 3 है, 3 की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है। कितना गुना है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। तो 5 y का मान पूछा है, 5 यूनिट की वैल्यू, ये भी 2 गुना हो जाएगी। कितना मेरे भाई? 10 हो जाएगा। क्या बात है सर, मजा ही आ गया है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ फिर लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। है मेरे भाई, लास्ट सवाल लगाते हैं आज का, और फिर आज तुम्हें आराम दे देते हैं फिर। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा तो मैं वैसे ही नहीं करवाता है भाई, मैं 20-30 मिनट के अंदर 10-12 सवाल हो जाते हैं। बस इतना पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर ऐसे ही वैरायटी के आप अलग अलग सेट के जो भी हैं आपके पास में वो प्रैक्टिस करो। बस तरीका देखो, आप अप्रोच देखो उन सवालों को करने की। ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ होता है। सीपी आपको पता ही है, मैं सीपी हमेशा 100% रखता हूँ। ठीक है, अब आपने छूट कितना की दी है? 15% की। तो बेची कितने में आपने? 85 में। आप कहोगे जी सर, डायरेक्ट बता रहा हूँ गधों, डायरेक्ट 19% का लाभ कमाता है। तो 85 में बेच के आपने 19% का लाभ कमाया, तो प्रतिशत में कितने में बेचे आपने? 19%। आप कहोगे जी सर, अगर 25% की छूट प्राप्त करनी हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, है ना? प्राप्त प्रतिशत कितना होगा आपको वो बताना है, लाभ, है ना? तो भाई 25% का डिस्काउंट देगा तो मैं कितने में बेचूंगा सर? 75 में बेचूंगा। सीपी 100% है तो एमपी हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, उसी पे बैलेंस कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर, तो 75 की वैल्यू निकालो गधों। अरे 17 से दोनों कट रहे, तो 17 5 85 और 17 7 119, 5 यूनिट की वैल्यू 7% है। 75 कितना गुना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 15 गुना है। ठीक है, तो इसको भी 15 गुना कर दो। कितना आएगा मेरे भाई? ये 15 7 105%। कितना है रे? 105%। 100 से कितना ज़्यादा है भाई? सीपी 100 है, वस्तु बिकी 105% में, तो गधो दिख नहीं रहा तुम्हें? 5% एक्स्ट्रा है। तो कितने का लाभ कमाया मेरे दोस्त? 5% का लाभ कमाया। आप कहोगे जी सर मज़ा ही तो आ गया है भाई, मज़ा ही तो आ गया कतई। ठीक है, चलो कैसा लगी मेरे दोस्त आज की जो प्रैक्टिस है हमारी? उम्मीद करते हैं सभी को मज़ा आया होगा, है ना? बिंदास तरीके से बिल्कुल, है ना? तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंड तक वीडियो में जरूर बने रहा करो। और ये सीट जो है आपको टेलीग्राम मैंने बताया था हनु सर मैथ्स पे, आपको क्या मिल जाएंगे? सारी सीट मिल जाएंगे, सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक और नए सेट के साथ में, है ना? ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय।
मैं मन्नू।